हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं सर्दियों का खाया पिया पूरे साल काम आता है। तो यही वो सीजन है जिसमें कई तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं जिन्हें खाकर हम काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर को कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए होती हैं जो सब्जियों से नहीं मिलती। इसलिए हम सर्दियों में कई तरह के लड्डू बनाते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे ही लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होंगे और इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और यहाँ पर इस कटोरी को देखिए, मैंने लगभग ये आधा कटोरी भर करके घी का ले लिया है। अब इस घी में से हम 1 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी बादाम और आधा कटोरी काजू। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद के कोई भी नट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली काजू और बादाम का टेस्ट लड्डू में ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया है। आप इसमें अखरोट, पिस्ता वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लड्डू में नट्स का ज़्यादा पता नहीं चलता है। नट्स को भी हमें पका करके ही लेना है ताकि जो लड्डू हैं वो जल्दी से ख़राब ना हो, और घी में पका करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये भी ध्यान रखें कि नट्स को आप हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाएं। अब जैसे ये नट्स पक जाएंगे, एक प्लेट के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे और सेम कढ़ाई के अंदर अब हम फूल मखाने भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी भर करके मैंने फूल मखाने ले लिए हैं। फूल मखाने भी हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, हमारे शरीर में कैल्शियम वगैरह की कमी को दूर करता है और ये टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो जैसे ही फूल मखाने रोस्ट हो जाएंगे, हम इन्हें भी सेम प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर फिर से मैं 1 चम्मच घी गरम कर लूँगी और जैसे ही इस बार घी गरम हो जाएगा, इसके अंदर हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी गोंद लिया है। हो सके तो जो बारीक गोंद आता है उसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये गोंद बहुत ही जल्दी से फूल जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम गोंद को पकाते हैं तो अंदर से वो कच्चा रह जाता है, तो ऐसा नहीं होगा यदि आप बारीक गोंद लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। तो यदि आप मोटे गोंद का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा पीस करके इस्तेमाल करें। गोंद को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके पकाऊंगी ताकि ये कम घी में भी अच्छे से फूल करके क्रिस्पी हो जाए। तो जब आप घी को अच्छे से गर्म कर लें तो फिर गैस का फ्लेम लो कर दें और धीरे धीरे इन्हें पकाएं। ऐसा करने से गोंद काफ़ी अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह फूल भी जाता है और अंदर से भी बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। तो देखिए, थोड़ा सा ही गोंद मैंने डाला था लेकिन ये फूल करके कितना सारा हो गया है। अब बचा हुआ गोंद भी मैं सेम वे में फ्राई कर लूँगी। तो ये गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे भी हम सेम प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब कढ़ाई के अंदर मैं और घी नहीं डालूंगी और इसके अंदर जो नारियल का बुरादा आता है उसे रोस्ट कर लूँगी। लगातार चलाते हुए इसे भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर लें क्योंकि यदि हम इसमें घी डाल देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से पकने लगता है। तो आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो भी ये इजीली अच्छे से रोस्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी ऑयल होता है। तो यहाँ पर नारियल का बुरादा जैसे ही रोस्ट हो जाएगा, इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान रखना है इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करें। अब सेम कढ़ाई के अंदर जो घी बच गया है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नट्स वगैरह को फ्राई करने के बाद हमारा इतना घी बच गया है। तो इसमें से लगभग ये 2 बड़े चम्मच भर करके मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 चम्मच घी बच गया है तो इसे मैं लास्ट में इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले हम आधा कटोरी बेसन डालकर इसे भूनेंगे। जब हम इन लड्डुओं में बेसन का इस्तेमाल करते हैं ना तो लड्डू का टेस्ट कमाल का आता है। मतलब बेसन के लड्डू खाना तो सबको ही पसंद होता है, तो जब इसमें हम बेसन डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बेसन का। तो यहाँ पर बेसन को पहले डालकर हम पकाएंगे क्योंकि बेसन आटे की अपेक्षा थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है पकने में। और जैसे ही बेसन में अच्छे झाग बन जाएंगे, इसके अंदर हम 1.5 कप गेहूं का आटा डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएंगे। शुरुआत में आपको ये काफ़ी ड्राई लगेगा लेकिन हमें इसी तरह का टेक्स्चर इसका रखना है क्योंकि यदि हमने अभी से इसमें ज़्यादा घी डाल दिया तो धीरे धीरे जैसे जैसे ही घी रिलीज़ करता है बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। तो इस समय आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेप होती है वो हमें लो फ्लेम पर ही करनी होती है, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैं इस आटे को भून रही हूँ वैसे वैसे इसमें बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है और ये वापस से धीरे धीरे घी रिलीज़ करने लगा है। तो इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, जो मैंने 1 चम्मच घी बचा लिया था वो भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ऐसा करने से जो आटा होता है ना वो और भी जल्दी से घी को रिलीज़ करने लगेगा, तो हमें इसमें चम्मच चलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और आटा जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से फूल भी जाता है। तो जैसे जैसे मैं आटे को धीरे धीरे रोस्ट करते जाऊंगी, इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले आटा काफ़ी ड्राई था, फिर धीरे धीरे इसने घी छोड़ना शुरू किया, और जब हमने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया तो ये और भी जल्दी से घी को रिलीज़ करने लगा है, साथ ही काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। जब आटे को हम अच्छे से भून कर लेते हैं और ये काफ़ी अच्छा फूल जाता है तो जो लड्डू बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, खाते ही मुँह में घुल जाते हैं। तो देखिए आटा कितने अच्छे से फूल पे गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ऐसे आप टैप करेंगे ना तो सारा घी इसमें से सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो बस मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे और भून लूँगी ताकि इसका थोड़ा सा कलर है वो और चेंज हो जाए और ये और अच्छे से भुन भी जाए। इस स्टेज पर इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है, तो पूरा घर ही महकने लगता है। तो चलिए अब ये बढ़िया से रोस्ट हो गया है, तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि यदि हम इसे कढ़ाई में ही छोड़ देंगे ना तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा जलने लगेगा। या आप इसे कढ़ाई में भी बनाना चाहते हैं ना तो लगातार चलाते रहें कढ़ाई में जब तक ये ठंडा ना हो जाए। एक बार इस मिक्सिंग बोल को मैं साइड में कर देती हूँ और एक ग्राइंडर जार लेकर इसमें जो नट्स वगैरह हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर लूँगी। तो एक बार में ये नहीं आएंगी तो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। और क्योंकि इन नट्स को मैं फाइन ग्राइंड कर रही हूँ ताकि बच्चों को भी पता नहीं चले कि हमने ढेर सारे नट्स डाले हैं, क्योंकि यदि मोटा रख देते हैं तो बड़े आराम से खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं जब उनके मुंह में नट्स आते हैं। इसलिए मैंने इन्हें फाइन कर लिया है। जब आप इसे फाइन करेंगे ना और जब आप इसे फाइन ग्राइंड करेंगे तो ये थोड़ा सा पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें भी ढेर सारा घी होता है और खुद का ऑयल भी होता है, तो ये अपने में से घी को रिलीज़ करने लगते हैं। अब इन लड्डू को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी जो सूखी अदरक का पाउडर होता है ना वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी के अंदर हम 1 छोटी चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे, और ये हम 1 छोटी चम्मच ही ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा डालने से क्या है, लड्डुओं में फिर तीखापन आने लगेगा। यदि आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इलायची का पाउडर भी मैंने ऐड कर लिया है और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी जो मिश्रण है ना वो हल्का गर्म है, तो ये जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो भी हल्की सी इसके अंदर पक जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें हम लास्ट में ही ऐड करते हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना होता है। तो अब मैं इस मिश्रण को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखने में पता नहीं चलता है तो आप उंगली से टच करके देखिए, उंगली को कई देर आप डिप करके रखिए इसके अंदर, तब आपको अच्छे से अंदाज़ा आ जाएगा। तो जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे देसी खांड। जी हाँ फ्रेंड्स, जितना हम गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करके लड्डू को हेल्दी बनाते हैं, देसी खांड भी वही काम करती है। तो लड्डुओं में इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, लड्डू भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ बनते हैं। तो इस देसी खांड को मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है ताकि इसके जो मोटे दाने होते हैं ना वो ना आए। आपको यदि क्रंच पसंद है इस चीनी का तो आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजीली लड्डुओं में मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि मिश्रण को हमने ठंडा करके लिया है तो हम इसे साबुत नहीं डालेंगे, इस तरह से पाउडर बना के डालेंगे तो इजीली ये मिक्स हो जाएगी। अब यदि आप देसी खांड नहीं लेते हैं तो बूरा या तगाड़ ले सकते हैं, चीनी को पीस करके ले सकते हैं, या गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ ले सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ लड्डुओं में पसंद हो उसका इस्तेमाल करके आप ये लड्डू बनाएं। अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा लग रहा है, लेकिन जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसके लड्डू बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसे हम प्रेशर देते हैं हाथों के अंदर इसमें से घी वापस से सेपरेट होने लगता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, बहुत ही सुंदर और शाइनी लड्डू बन करके तैयार होते हैं, और ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट लड्डू हैं। और मेरा 1.5 साल का बेटा अनय भी इन लड्डुओं को बड़े चाव से खाता है, तो मैं रोज़ एक लड्डू उसे भी खिला देती हूँ। तो आप भी ज़रूर से ये लड्डू बनाना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये लड्डू बच्चे हों या बड़े सबको खूब पसंद आएंगे और सब इन्हें बड़े चाव से खाएंगे। और लड्डू की खास बात यही होती है कि एक बार की मेहनत है, लेकिन महीने भर तक आप इन्हें आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो एक बार में ढेर सारे लड्डू बना करके आप रखें और स्टोर करें, और लंबे समय तक यानी पूरी सर्दियाँ इन्हें इंजॉय करें। और ये देखिए इन लड्डू का टेक्सचर है ना कमाल का, कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो आप भी जल्दी से ये लड्डू बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।